साथियों, शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन पर स्कूल यू डैश कोड वेरीफाई करने हेतु टैब एक्टिव किया गया है। उसी टैब पर कार्य करने की प्रक्रिया मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो साथियों, सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट और सटीक जानकारी के अनुसार आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अवश्य देखिएगा। तो चलिए साथियों, देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। आपको विद्यालय लॉगिन के होम पृष्ठ से लॉगिन करना है। जब आप विद्यालय लॉगिन से लॉगिन करेंगे तो इस तरह का होम पृष्ठ अब आपके सामने आएगा। अब यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ आपको 3 डॉट मिल जाएंगे। इन 3 डॉट पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ अन्य ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। आपको यहाँ एक ऑप्शन अवेलेबल कराया हुआ है डेस्कटॉप साइट का, तो इसके सम्मुख आपको जो ये चेक बॉक्स मिलेगा, इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल आपके साथ डेस्कटॉप की तरह कार्य करने लगेगा। अब आपको इस तरह का होम पृष्ठ दिखाई देगा। यहाँ आपको मेन पृष्ठ पे ही एक ऑप्शन अवेलेबल करवा दिया गया है, क्लिक टू वेरीफाई और अपडेट स्कूल यू डैश कोड। तो अब आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। अब आपको यहाँ देखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ बताई गई है। शाला दर्पण के अनुसार आपके विद्यालय का नेम आपको यहाँ दिखाई देगा, शाला दर्पण आईडी आपको यहाँ दिखाई देगी और यू डैश कोड आपको यहाँ दिखाई देंगे। उक्त सूचनाएं आपको शाला दर्पण के अनुसार यहाँ पर मिलेगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ नीचे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मिलेगी उक्त यू डैश कोड के आधार पर। जो आपने यू डैश कोड ऊपर शो हो रहे हैं, यहाँ पर आपको यू डैश कोड बताए गए हैं, उसके अनुसार जो सूचनाएं यू डैश कोड के अनुसार जो आपकी यहाँ दिखाई देगी वो इस तरह से यहाँ दिखाई देगी। तो आपको इन दोनों सूचनाओं को भली भांति और अच्छे से चेक करना है। यदि इनमें किसी प्रकार की गलती है तो साथियों, अगर ये गलत नहीं है तब भी मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ, और गलत है तो आपको क्या करना है वो प्रक्रिया पहले बता रहा हूँ। तो अगर ये सूचनाएं आपको यहाँ जो सूचनाएं मिल रही है वो किसी कारणवश गलत मिल रही है तो आपको यहाँ एक ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है नहीं, तो आपको यहाँ नहीं पर क्लिक करना होगा। साथियों, मैं आपको यदि ये सूचनाएं सही है तो कार्य कैसे करना है वो प्रक्रिया भी बताऊंगा। पहले यहाँ नहीं वाली प्रक्रिया आपको मैं बता रहा हूँ। तो आपको जो नहीं मिल रहा है यहाँ पर अब आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपको यहाँ ऊपर की ओर नहीं सेलेक्ट दिखाई देगा, जैसा कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ क्या करना है, यदि आपकी सूचनाएं गलत थी तो यहाँ आपको आपके विद्यालय का सही यू डैश कोड इंटर करना है। और यहाँ जब आप सही यू डैश कोड इंटर कर लेंगे, उसके आगे आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सर्च का, तो आपको यहाँ सर्च पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, अब इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने दिखाई देगी। आपके स्कूल का नेम जो आपने ऊपर यू डैश प्रोवाइड करवाया उसके अनुसार यहाँ दिखाई देगा। स्कूल का डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा और ब्लॉक यहाँ दिखाई दे जाएगा। तो यदि ये इन्फॉर्मेशन अब आपको यहाँ डिस्प्ले सही हो रही है तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा, यदि ये डाटा सही है तो आपको यहाँ हाँ पर क्लिक कर लेना है। और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके जो यू डैश कोड है वो अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है वही प्रक्रिया अपनानी है जो मैं आगे बताने वाला हूँ। अब आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन के यहाँ वापस आ जाना है। अब आपको यहाँ मिलेगा क्या उपरोक्त यू डैश कोड सही है, और ये जो आपको यहाँ जो यू डैश कोड दिखाई दे रहे हैं, यदि ये सही है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है हाँ का, आप हाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप हाँ पर क्लिक करेंगे, इस तरह की इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ आपके स्कूल का विवरण डिस्प्ले होगा, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ डिस्प्ले हो रही है उसका विवरण आपको यहाँ दिखाई देगा। तो मैं आपको यहाँ एक एक करके बड़ी आसानी से और सरल भाषा में आपको यहाँ प्रक्रिया क्लियर कर देता हूँ। यहाँ जो आपको आपके स्कूल का विवरण दिखाई देगा वो शाला दर्पण के अनुसार आपका शाला दर्पण पर क्या डेटा है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। उसके बाद आगे जो आपको यहाँ डेटा दिखाई देगा वो दिखाई देगा यू डैश प्लस के अनुसार। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ आपको बहुत सी चीज़ें हो सकता है रेड कलर में मिल जाए। आपका जो शाला दर्पण के अनुसार नेम स्कूल का क्या है वो मैं पहले ही बिंदु पर आपको यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ दिखाई देगा। अब यू डैश में आपका नेम क्या है
वो यहाँ दिखाई देगा। तो आपको इन दोनों को चेक करना है। यदि किसी प्रकार की गलती है तो साथियों, यदि आप परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो स्कूल नेम में आपको यहाँ परिवर्तन के लिए सेलेक्ट बॉक्स अभी शाला दर्पण टीम ने अवेलेबल नहीं करवाया है। आप चाहें, यदि आपका स्कूल का नेम यहाँ गलत दिखाई दे रहा है शाला दर्पण के अनुसार और यूडाइस के अनुसार, तो आप आपके ब्लॉक MIS से संपर्क कीजिएगा। जो वो निर्देश बताएं उनके निर्देशों का पालन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ अपेक्षित परिवर्तन के लिए आपको बॉक्स अवेलेबल नहीं करवाया हुआ है। ये तो रही साथियों विद्यालय के नेम की बात। अब दूसरी बात हम यहाँ कर लेते हैं। यदि आपका स्कूल का एड्रेस गलत है तो आपको यहाँ पर रेड कलर में दिखाई देगा और यहाँ भी आपको रेड कलर में दिखाई देगा। दोनों जगह शाला दर्पण में भी आपको रेड कलर में दिखाई देगा और यूडाइस प्लस में भी आपको रेड कलर में दिखाई देगा। तो आप यदि इसमें परिवर्तन करवाना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, तो उसके लिए आपको यहाँ अपेक्षित परिवर्तन के नीचे सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से दो ऑप्शन आएंगे। तो यदि आपका जो स्कूल का एड्रेस है वो शाला दर्पण में सही है, आपको लगता है कि शाला दर्पण में सही है, तो आप यहाँ शाला दर्पण के सम्मुख जो आपको बॉक्स दिखाई देगा इस पर क्लिक कर लेना है। परंतु यदि शाला दर्पण का नेम आपका सही नहीं है और यूडाइस में जो आपका एड्रेस है वो सही है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। तो आपको ये देखना है कि आपका एड्रेस यूडाइस में सही है या फिर शाला दर्पण पर सही है, उसी के अनुसार आपको यहाँ कार्य करना है। फिलहाल मेरे विद्यालय का एड्रेस जो है वो शाला दर्पण में मुझे सही शो हो रहा है, तो मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। जैसा भी आपको लगे आपको वो ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करना है। आप जब ये सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप आएंगे यहाँ नीचे की ओर। तो आपको आपके स्कूल से संबंधित इन्फॉर्मेशन, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्कूल ब्लॉक, स्कूल कैटेगरी, लोअर क्लास, हायर क्लास, जो शाला दर्पण पर आपकी शो हो रही है वो इधर शो होती रहेगी और यूडाइस में आपकी जो शो हो रही है वो शो होती रहेगी। यहाँ साथियों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पोर्टल में ऐसी सुविधा की गई है कि जो चीज़ आपकी यहाँ गलत होगी उसी के सम्मुख आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिखाई देगा और वो रेड कलर में भी आपको यहाँ डिस्प्ले होगी, जैसा कि मुझे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। बाकी यदि जो इन्फॉर्मेशन शाला दर्पण पर भी सही है और यूडाइस में भी सही है, उसके सामने आपको सेलेक्ट बॉक्स यहाँ मिलेगा ही नहीं। तो आपको कार्य कहाँ करना है, जहां आपको सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है और रेड कलर में इंफॉर्मेशन शो हो रही है। जैसे कि फिर मैं बता दूं आपको, यहाँ रेड कलर में शो हो रही है, यहाँ रेड कलर में शो हो रही है, इन्हीं जगह आपको कार्य करना है। तो अब देख लीजिए साथियों, यहाँ मैनेजमेंट जो मेरे स्कूल का बता रहा है, शाला दर्पण पर जो मिल रहा है मुझे लोकल बॉडी या पंचायती राज मिल रहा है, लेकिन यूडाइस में जो मैनेजमेंट शो हो रहा है वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन शो हो रहा है। तो ये दोनों अलग कलर में है। अगर अब इसको में किसी भी प्रकार की गलती है तो अब आपको भी यहाँ, जैसा कि मुझे गलती, यदि आपके जहाँ गलती होगी उसी के सम्मुख आपको सेलेक्ट बॉक्स मिलेगा। मेरे यहाँ गलती है तो मुझे यहाँ मिल रहा है ये सेलेक्ट बॉक्स, यहाँ मिल रहा है, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा। परंतु आपको जहाँ भी गलती लगे उसी के सम्मुख आपको सेलेक्ट बॉक्स मिल रहा है, उसी पर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे वापस हमारे सामने वही दो ऑप्शन आ जाएंगे कि आपका जो लोकल बॉडी का जो आपको चुनाव करना है या मैनेजमेंट का आपको चुनाव करना है वो शाला दर्पण पर यदि सही है तो इसके सम्मुख आपको जो ये चेक बॉक्स मिल रहा है इस पर क्लिक करना है। परंतु यदि आपका विद्यालय का ना जो मैनेजमेंट है वो यूडाइस पर सही है तो आपको फिर इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है। फिलहाल मेरे विद्यालय का जो मैनेजमेंट है वो शाला दर्पण पर सही हो रहा है तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, परंतु जो आपके लिए उचित रहे वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जब आप इस पर सेलेक्ट कर लेंगे तो ये सूचना सेलेक्ट होकर यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ आपको शाला दर्पण अब लिखा मिलने लगेगा। तो इस तरह साथियों आपको जो भी आपकी यहाँ गलती है वो रेड कलर में शो हो रही है, उसके सम्मुख आपको यहाँ जो सेलेक्ट बॉक्स है उसमें सेलेक्ट करते जाना है और फिर आ जाना है यहाँ नीचे की ओर, जहाँ आपको मिल जाएगा सबमिट का ऑप्शन। तो फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। साथियों इस बात को आपको ध्यान रखना है, यदि कोई भी गलती है तो आप यहाँ सबमिट पर अभी फ़िलहाल क्लिक ना करें, पहले आपके ब्लॉक MIS से भी संपर्क कर लें। यदि यहाँ आपको एक्शन बटन के सम्मुख सेलेक्ट बॉक्स नहीं मिलता है तो आप पहले अपने ब्लॉक MIS से संपर्क कर लें, अपनी शाला दर्पण टीम से संपर्क कर लें जिले की। उसी के बाद आपको जब वो स्पष्ट रीज़न बता दे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आप यहाँ सबमिट पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि सबमिट पर क्लिक करने के उपरांत आपके डेटा सेव हो जाएंगे और उसमें आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी और ये जानकारी आप
कि ऑनलाइन कार्य करने में हेल्प भी करेगी। यदि आपको लगता है कि मैंने आपको अच्छी जानकारी पहुंचाई है और मेरी जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि यदि आप वीडियो में मुझसे कोई सुधार चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथियों, मिलते हैं इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।